तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में, लर्निंग वीडियो में, जहां पर हमने पहले दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब एसएमसी होती क्या है। उसके बाद में हमने सीखा था स्ट्रक्चर मैपिंग। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो हमारा लेक्चर 3 है। और तो आज हम सीखने वाले ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी, जो कि पीओआई होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर कि हमें एंट्रीज मिलती है। ठीक है, उससे पहले हम सीखेंगे इम्बैलेंस। इम्बैलेंस होता क्या है? इम्बैलेंस एक टाइप का एफवीजी होता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। तो चलो लेक्चर करते हैं शुरू। लेकिन आज के लेक्चर में हम सीखने क्या क्या वाले हैं वो मैंने एक बार आपको ओवरव्यू दे दिया है इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते, सॉरी, हम देखते हैं एफवीजी होता क्या है। एफवीजी जब लगातार कोई तीन कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, थोड़ी बड़ी बनी है, वेट। जब तीन कैंडल आपस में एक गैप बनाते हो, जैसे ये अप ट्रेंड है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, इसमें इसकी ग्रीन, मैं ग्रीन कर देता हूँ तीनों को, वेट। जब अप ट्रेंड में जब कोई तीन कैंडल बनती है, ठीक है, बुलिश में, एफवीजी होता क्या है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। एफवीजी, उसके बाद में हम ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब पढ़ेंगे, टेंशन, मुझे टाइम दो। ये इसकी अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ये ऊपर की साइड, और ये तीसरी कैंडल। ठीक है, जब अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, जब तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन बनता है, तो जो फर्स्ट कैंडल एंड एक को दूसरी को छोड़ के थर्ड कैंडल, जब फर्स्ट कैंडल, ये वाली फर्स्ट कैंडल हुई, ठीक है, मैं इसको ऐसे मार्क करता हूँ, ये वाली फर्स्ट कैंडल हुई, उसके बाद में ये वाली सेकंड कैंडल हुई, उसके बाद में, अब वेट, सेकंड कैंडल हुई, और ये वाली थर्ड कैंडल हुई। ठीक है, जब फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल तीनों के बीच में जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो गैप होता है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में, उसे बोलते हैं इम्बैलेंस। मैं बताऊं, इरेज करता हूँ, वेट वेट वेट, ये वाला फर्स्ट कैंडल, सेकंड छोड़ के थर्ड वाली, इन तीनों के बीच में जो गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं इम्बैलेंस या फिर एफवीजी। देखो ये गैप को मैं अलग हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, यह है इम्बैलेंस या एफवीजी। इम्बैलेंस ही एफवीजी होता है और एफवीजी इम्बैलेंस होता है। ठीक है, मैं एक बार क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पर, इम्बैलेंस इक्वल टू एफवीजी, एफवीसी, जो कि होता है फेयर वैल्यू गैप, फेयर फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तीनों सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम होता है, सॉरी। तो इम्बैलेंस का आपको समझ आ गया होगा कि इम्बैलेंस क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड छोड़ के थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप होता है उसे इम्बैलेंस कहते हैं, सॉरी एफवीजी मैं वर्ड यूज करूंगा, एफवीजी बोलते हैं। ठीक है, तो अब एफवीजी पता तो चल गया कि एफवीजी होता क्या है। तो एफवीजी अब वैलिड कौन सा होता है एफवीजी, और इसको चार्ट में कहाँ पर देखेंगे, तो वो भी बता देता हूँ मैं। पहले पहले मैं बता देता हूँ वैलिड एफवीजी होता कौन सा है। लाइक यही देख लो, अगर ये दोनों मीट नहीं हुए, ये दोनों आपस में मीट नहीं हुए, तो यह है वैलिड। ठीक है, यह है वैलिड। लेकिन अगर ये वाली कैंडल की वीक यहाँ तक होती, यहाँ तक होती, ठीक है, ये वाली कैंडल की वीक यहाँ तक होती, तो ये क्या एफवीजी होता है? ये एफवीजी होता है या नहीं, देखते हैं।
अगर उस वाली कैंडल की वीक यहाँ तक होती तो ये होता इतना सा, मतलब एफवीजी होता लेकिन छोटा एफवीजी होता है। और अगर यही वीक बिल्कुल इसी के पास चली जाती तो एफवीजी होता, ये एफवीजी नहीं होता। तो इस टाइप से अगर दोनों के बीच में गैप है तो वो वैलिड होगा, और नहीं है तो वो इनवैलिड होगा, ठीक है। तो एफवीजी आपको पता चल गया होगा एफवीजी होता क्या है। वैलिड एफवीजी कौन सा होता है और इनवैलिड एफवीजी कौन सा होता है, इसको चार्ट में भी देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं एफवीजी। अब देखते हैं दूसरा है वैलिड एफवीजी, कौन सा होता है जब फर्स्ट कैंडल, ये हमारी नीचे से डाउन ट्रेंड में, तो ये वाली ऊपर फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। फर्स्ट और थर्ड के बीच का जो गैप होता है वो एफवीजी कहलाता है, ठीक है। तीन कैंडल्स में फर्स्ट और लास्ट वाली कैंडल के बीच का जो गैप होता है वो एफवीजी कहलाता है। क्लियर। अब वैलिड एफवीजी अगर गैप होता है यहाँ से और यहाँ तक, दोनों आपस में मीट नहीं हुए थे, तो ये वैलिड है वरना इनवैलिड है, ठीक है। दूसरी ओवर एफवीजी अब तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। हमें तीन सिचुएशन मिल सकती है चार्ट में एफवीजी के। एक तो ये वाला एफवीजी ये होता है, देखो मैंने एफवीजी बताया जो, तो ये है, ठीक है। अब ये तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का कौन कौन सा होता है मैं बताता हूँ, रुको। वेट, देखो एक होता है वैलिड, वैलिड। दूसरा होता है ओवरलैप, मतलब कि एफवीजी पूरा हुआ लेकिन उसके बाद में मतलब आगे की दो या तीन कैंडल उसको ओवरलैप कर जाती है। यहाँ तक तो हमारा एफवीजी था, देखो यहाँ तक हमारा एफवीजी था, लेकिन उसके बाद में ग्रीन कैंडल ने इसको मीट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो ये ओवरलैप एफवीजी हुआ, ठीक है। दूसरा इजी है। अब रुको, वेट, तीसरा मैं एफवीजी बता देता हूँ कौन सा होता है। वैलिड और इनवैलिड, इनवैलिड में देख लो अगर ये दोनों आपस में मेट कर जाती है फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल, तो वो एम होता ही नहीं एफपीजी, ठीक है। तो क्लियर, एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ इनको हटा के, इसी से बता देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले एफपीजी क्या होता है। एफपीजी अगर तीन कैंडल है, वो कलर डजन नॉट मैटर, ठीक है, कलर कोई सा भी हो सकता है, ग्रीन या रेड, ठीक है, कोई सा भी कलर हो सकता है, कलर आर डजन नॉट मैटर, मैटर, ठीक है। तो एफवीजी होता क्या है, तीन कैंडल में फर्स्ट वाली कैंडल एंड लास्ट वाली कैंडल के बीच में जो भी गैप होता है उसे एफवीजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एफवीजी है, ठीक है, इन तीनों कैंडल के बीच की जो गैप होता है वो एफवीजी कहलाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड। सेकंड ये होता है वैलिड, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई कैंडल आती है, ठीक है, जैसे कि लाइक ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद में दो कैंडल और बने देता हूँ हम लोग को, एक ये रेड कैंडल बन गई, एक ही बना देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स नीचे आई है तो ये रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। और इसकी वीक भी मैं 2 मिनट एडजस्ट कर देता हूँ। ये वीक, ठीक है। फर्स्ट वाला तो ये हो ही गया था, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला यहाँ तक हो गया था कि एफवीजी होता क्या है इतने से में। उसके बाद में सेकंड में एफवीजी वैलिड एफवीजी हो गया था। उसके बाद में सेकंड जो ओवरलैप होता है, तो इस वाली कैंडल ने इस वाले एफवीजी को ओवरलैप कर दिया, इस वाले एफवीजी को ओवरलैप कर दिया, तो ये क्या हुआ ओवरलैप एफवीजी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कौन सा था, तीसरा था हमारा, तीसरा था इनवैलिड एफवीजी, जैसे कि फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, थर्ड कैंडल, जब फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की वीक आपस में टकरा जाती है तो इनवैलिड होता है, ठीक है। तो एफवीजी यहाँ पर मतलब ये होता है। और उसके बाद में एफवीजी जब समझ आ जाता है तो उसी के बाद में हम ऑर्डर ब्लॉक और जो आगे की चीज है पीओआई, पीओआई को समझने से पहले हमें एफवीजी समझना जरूरी था। आई होप आपको एफवीजी समझ आया होगा, और नहीं आया तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हो। बाकी वेट,
अब बताता हूँ कि एफवीजी के बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं पीओआई। ठीक है, पीओआई हम पढ़ने वाले हैं। पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैं यहाँ तक ले जाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये लो, डबल क्यों हो गया है? ठीक है, ये पीओआई। पीओआई मतलब पीओआई वो जगह होती है जहां पर हम लाइक पीओआई में हम वेट, पीओआई का मतलब होता क्या है मैं पहले वो बता देता हूँ, इसमें ये क्लियर होगा। वेट, ठीक है। अब इंसर्ट कर देता, पीओआई से हम क्या क्या कर सकते हैं, वहां पर हम लेंगे ट्रेड, ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, पीओआई पे। सेकंड हम करेंगे वहां से, वहीं से हमें एक जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसका भी पता हमें वहीं से चलेगा। तो मार्केट का पे, हम मार्केट पे थर्ड जो हमारा होगा कि वहां पर मतलब जो हमारा ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये होता है पीओआई। और पीओआई में बस इतना ही। बाकी ऑर्डर, इसमें हम सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। इसमें होता क्या है, एक तो ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा होता है ऑर्डर फ्लो, तीसरा होता है इसमें लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये तीन वो पॉइंट होते हैं जहां से हमें मतलब ट्रेड, जो अपनी अपनी ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, सॉरी, लिक्विडिटी से एक चीज याद आई कि जो अपनी जो पहले की एफवीजी हमने सीखा था, एफवीजी कहाँ पर है, वेट, ये रहा। एफवीजी जब भी होता है ना तो उससे पहले हमें जो वैलिड एफवीजी होता है उसमें क्या करना पड़ता है, जो जैसे कि अब ये यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, इसी वाले एग्जांपल को हम लेते हैं, ये वाला। अब मार्केट कंटिन्यू कंटिन्यू तो नीचे गिर नहीं सकता, तो उसको पहले ऊपर गया होगा उसी हिसाब से नीचे आया होगा। ठीक है, तो एफवीजी में लिक्विडिटी जो इसके प्रीवियस जो कैंडल होती है, जैसे कि ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये वाली कैंडल की अगर, रुको वेट, ये कोई कैंडल है। ठीक है, इसकी वीक, इसकी जो वीक है इसकी लिक्विडिटी लेना जरूरी हो, तभी वो मतलब यहाँ तक इसकी लिक्विडिटी लेना है तभी वो वैलिड होगा। ठीक है, ये मेरे को अभी लिक्विडिटी से याद आया, तभी ये वैलिड होगा वरना ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल होती है उसको जो उससे पहले वाली प्रीवियस कैंडल होती है उसकी लिक्विडिटी लेना जरूरी होता है, तभी वो एफवीजी है वो वैलिड होगा। ठीक है, वरना वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये सॉरी मेरे को बताना भूल गया था, बट ये है। ठीक है ना, बाकी फिर से हम वही चलते, पीओआई। पीओआई होता क्या है, पीओआई में हो क्या क्या है, तो पीओआई में हम, ये कौन सा, हाँ ये रहा, सॉरी वहां पर मैं भूल गया था। ये जैसे कि एफवीजी है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये लेता हूँ, जैसे दो वीक बनी ऊपर की। ठीक है, दो कैंडल बनी ऊपर की, मार्केट बुलिश था। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पर कुछ थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद में नीचे गिरे। ठीक है, नीचे गिरा, दो तीन कैंडल बना दी। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा लिक्विड उसका, एफवीजी का। ठीक है, बट जब ये वाली कैंडल है, सेक फर्स्ट वाली कैंडल है, इसको इसके पहले वाली कैंडल की लिक्विडिटी लेना जरूरी है तभी वो एफवीजी वैलिड होगा। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं। ये जो फर्स्ट कैंडल है, अगर ये इसकी लिक्विडिटी नहीं लेती, ठीक है, देखो ये वैलिड नहीं है, ये वाला वैलिड नहीं है, यहाँ पर मार्क है ना, ये वाला वैलिड नहीं है क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली। अगर ये यहाँ तक जाता है इसकी लिक्विडिटी ले लेता प्रीवियस वाली कैंडल की, इस वाली कैंडल की। ठीक है, तो ये वैलिड था वरना ये वैलिड नहीं है, तो ये वैलिड नहीं है, ये है इनवैलिड। ठीक है, ये है हमारा इनवैलिड। ठीक है, और ये वाला देखो ऊपर गया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, जो ये फर्स्ट कैंडल है इसने इसके पहले वाली इसकी कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है, तो ये होगा वैलिड। उसके बाद में सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ठीक है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में
एफवीजी है। हाँ, एक चीज और, पहले वाले में भी एफवीजी था ना, क्योंकि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड के बीच में गैप है, क्लियर नजर आ रहा है, गैप था। लेकिन ये फिर भी इनवैलिड हुआ बिकॉज इसने इसके पहले वाली कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली, सो ये इनवैलिड है, ठीक है। एंड जो ये वाला है सेकंड वाला, ये वैलिड है क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो आई होप समझ आ गया होगा, लिक्विडिटी लेना जरूरी है। तो चलो, पीओआई हम फिर से अगेन स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? लास्ट पुल बैक, ठीक है। डोंट वरी, इनको मैं चार्ट में भी समझाऊंगा, तो बेफिक्र रहो। जैसे कि एक, वेट वेट, इससे समझा रहा हूँ। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर नीचे इस वाले कैंडल को लिया, माना कि मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये मार्केट मूव किया, ठीक है, मतलब पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो यहाँ पर इसने बताया अपना हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मार्क कर देता हूँ। ये इसका होगा स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको सिखाया था मैंने, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये हायर हाई नहीं बना पाया, ठीक है, इसने डायरेक्ट कर दिया इस वाले को चौक, ये चौक हो गया। फिर ये होगा, क्या होगा, मार्क क्या करना पड़ेगा हमें, हायर लो, सॉरी लोअर हाई, और ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। इस टाइप से मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन मुझे ये स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने पहले सिखा दी है, तो इसको मुझे सिखाना नहीं था, बट उससे पहले मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। ये वाला पुल बैक मतलब देखो, अभी यहाँ से और यहाँ तक पूरी बाइंग आई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक पुल बैक, पूरी बाइंग आई तो पुल बैक, ठीक है। मतलब एक जैसी कैंडल बनी है तो पुल बैक हुआ। कैंडल यहाँ पर मैटर नहीं करती है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि समझने के लिए, एक जैसी कैंडल बनी तो यहाँ पर हुआ एक पुल बैक, ठीक है। फिर नीचे गिरा, ये नीचे गिरा, तो ये सेकंड पुल बैक, कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक, इस टाइप से। जहां पर लास्ट सेलिंग पुल बैक होता है या लास्ट कैंडल होती है, वो होती है हमारी ऑर्डर ब्लॉक। नहीं आया समझ, मैं दोबारा समझाता हूँ, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मार्केट, इस वाले एग्जांपल में देखो, ये मैंने तैयार किया, हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ था मार्केट, यहाँ से मूव किया मार्केट ने, यहाँ गया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, जो कि हायर हाई होगी, ठीक है। हट जा, हायर हाई, फिर से हायर हाई, ठीक है, यहाँ तक गया। फिर मार्केट ने ये हायर हाई लिया, ठीक है, इसका ये हायर हाई, उसके बाद में मार्केट यहाँ गए, फिर तीसरी कैंडल, यहाँ जा करके इसने चौक कर दिया, तो उसके बाद में नीचे आया, फिर इसने दोबारा ऊपर रिवर्स लिया, तो वो बाद में चाहिए, लेकिन फिर बता दे। ऐसे मूव किया, ठीक है, मार्केट। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक होता है जैसे कि ये वाले जहां पर एफवीजी होता है, एफवीजी के ऊपर वाली कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक होती है, दैट्स इट। इतना समझने की जरूरत नहीं है, एफवीजी के ऊपर वाली कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक होती है। जैसे कि यहाँ पर एफवीजी है, इसके ऊपर वाली जो कैंडल है वो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, समझिए। बट एफवीजी पहले देखना कि, ये देखा था हमने कि यहाँ पर इसने इसकी लिक्विडिटी ले रखी है, इस वाली कैंडल ने, देखो इस वाली कैंडल, अरे हटना, इस वाली कैंडल ने एक लिक्विडिटी ले रखी है, देखो ऊपर तक गया तो लिक्विडिटी ले रखी है, ठीक है। तो ये वैलिड हुआ, ठीक है, वैलिड एफवीजी है, एफवीजी वैलिड है तो उसके ऊपर वाली कैंडल ही क्या होगी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार डायरेक्टली नोट लिख देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। अगर एफवीजी वैलिड है तो उसके ऊपर वाली कैंडल
या पुल बैक। पुल बैक ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक होते बहुत टाइप के, ठीक है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक होते बहुत टाइप के, जैसे कि आपने सुना होगा कि मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ठीक है, ये रहा। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हुआ, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हुआ, और भी बहुत टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है वो आगे पढ़ेंगे, ऑर्डर ब्लॉक का अलग से एक और नया वीडियो का। ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे कि यहाँ पर वैलिड हुआ तो ये ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक के भी कुछ रूल्स है। रूल वही थे जो कि वैलिड होना चाहिए। एफईजी अगर वैलिड है तो ऑर्डर ब्लॉक उसके ऊपर का वैलिड ही है। अब देखो बहुत सी बार क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए ये हटाता हूँ मैं। यहाँ पर जगह कम है क्या? हाँ, इधर ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं एक कैंडल से आपको समझाता हूँ। ये कैंडल, एक कैंडल, सेकंड कैंडल। कलर कलर बाद में देख लेंगे, कलर को आप टेंशन मत लेना, कलर कोई सा भी हो सकता है। थर्ड कैंडल, इसको कॉपी कर देता हूँ मैं सीधा। अरे रुक जा, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, यहाँ तक गया ऊपर। अरे हट भाई, यहाँ से फिर थोड़ा नीचे है। कलर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, कलर कोई सा भी हो सकता है, फिर बता रहा हूँ मैं। या फिर इतना कर लो, ठीक है। नहीं, एक और कैंडल बना लेते हैं हम, ताकि सही समझ आए आप। ये लो। अब इसको छोटा बड़ा कर लेता हूँ मैं। ये कैंडल है, दूसरी कैंडल, थर्ड कैंडल, इधर आ, फोर्थ कैंडल, और ये वाली कैंडल, ठीक है। ये लो, ये इतनी, ठीक है, ओके। या फिर हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। वेट अ सेकंड। इस वजह से मैं पहले बना के रेडी रखता हूँ ताकि मुझे टाइम ना लगे, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बना, ठीक है। ये लो, वीकेंड के मैं लगा देता हूँ वेट। फर्स्ट वीक, इसको खींचे मैं इधर ही लेके आता हूँ, ठीक है। बे- आ गए। सेकेंड वीक, इसको कॉपी करता हूँ भाई। थर्ड वीक, फोर्थ वीक, वेट, इम्पोर्टेंट। ऑर्डर ब्लॉक, फिर उसके बाद में ऑर्डर फ्लो भी पढ़ना है, उसके बाद में क्या, उसके बाद में हमें लिक्विडिटी भी क्लियर करनी है। वो टाइम लगेगा। मैं कलर नहीं लगा रहा हूँ, कलर कोई सा भी हो सकता है। मानो इनके चारों का ग्रीन है, फिर उसके बाद में रेड आ गई, फिर इसके बाद में ग्रीन आ गई, ठीक है। मैं इनके वीक थोड़ी छोटी बड़ी कर देता हूँ, क्योंकि उसी से वीक से बहुत कुछ समझ आता है। हम पूरे एक एक रूल अप्लाई करेंगे इस पे। रुको, जैसे कि मैं थोड़ा, अब सही है। हम्म, क्या इतना था, अब मैं समझाता हूँ, ठीक है, जो मुझको समझा। जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये अप ट्रेंड में गया, ठीक है, उसके बाद में नीचे आया, तो इसमें पहले हमें ऑर्डर ब्लॉक सर्च करना है। और पहले ऑर्डर ब्लॉक कब सर्च करेंगे, पहले हमें इससे पहले एफपीजी सर्च करना पड़ेगा। एफपीजी सर्च करते हैं, देखो
एफवीजी कहाँ पर है? यहाँ पर एफवीजी चेक करते हैं पहले। एफवीजी है ये वाला, थोड़ा इसको कर देता हूँ नीचे, ठीक है। एफवीजी, एफवीजी में क्या क्या रूल थे? एफवीजी के रूल थे, पहला था कि वो पहले वाली कैंडल की लिक्विडिटी लेनी चाहिए, तो ये वाली यहाँ तक एक पुल बैक था, लेकिन उसके बाद में सेकंड पुल बैक यहाँ से बनना था, तो इसने इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली है, तो यहाँ पर वैलिड एफवीजी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में इस वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, तो ये लिक्विडिटी ले ली है, तो यहाँ तक आने के बाद ये फर्स्ट कैंडल हुई, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। अरे मैंने तो देखा ही नहीं, तीनों में एफवीजी नहीं बन रहा, सॉरी, मैं समझाना चाह रहा था, लेकिन ये लो, ठीक है। यहाँ पर एफवीजी नहीं है तो शिफ्ट होके इधर आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है एफवीजी, ठीक है। वो फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ओवरलैप्ड हो सकता है या कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एफवीजी है, वैलिड है, ठीक है। वैलिड में ही आता है वो ओवरलैप वाला, ठीक है। इनवैलिड तो हमें लेना ही नहीं, ठीक है, इनवैलिड में क्योंकि फिर वो आएगा नहीं, इनवैलिड के लिए तो उसमें आएगा नहीं ना आउट ब्लॉक, ठीक है। तो ये एफवीजी यहाँ पर है, तो इसका लास्ट पुलबैक कौन सा है? ये वाला पुलबैक है, तो ये है हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल, ठीक है। समझ गए? बाकी इसको हम चार्ट पे देखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक समझ गए? तो ऑर्डर ब्लॉक के बाद में ऑर्डर फ्लो है जो पूरा स्विंग जहां से स्टार्ट होता है, वो पूरा स्विंग, ये लो, ये यहाँ तक देखो कितने वो बने ऑर्डर फ्लो के लिए, ये नीचे तक आया। ऊपर वाली कैंडल, फर्स्ट कैंडल से और लास्ट कैंडल जहां पर ट्रेंड चेंज ना हो, एक्सिस हो, और जो मिटिगेट ना हो, ऑर्डर फ्लो कहलाता है। ऑर्डर फ्लो को मैं उसमें डायरेक्ट उसी में समझाऊंगा, वेट। तो यहाँ पर हम खोलते हैं कोई चार्ट जहाँ पर हम पूरे एग्जांपल समझ सके, वेट। ओके, इनको एग्जांपल के रूप में समझने के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का, ठीक है। तो ये देखो, अपनी ट्रेड को हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या था, ऑर्डर ब्लॉक, नहीं पहले हम इम्बैलेंस सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, यहीं आसपास ही ढूंढूंगा, ठीक है। वेट, यहीं पर मैं सर्च करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, वो एफवीजी, देखो एफवीजी है फर्स्ट कैंडल, ठीक है। इसने इस वाली कैंडल की लिक्विड, यहाँ पर देखो, मैं जूम जूम आउट करता हूँ थोड़ा, वो इतना बहुत है, ठीक है, बहुत है। देखो यहाँ पर मैं मार्क कर, ये वाली लास्ट प्रीवियस कैंडल थी, ठीक है, इसकी इसने लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। तो ये हुई हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हुई हमारी सेकंड कैंडल, ये हुई हमारी थर्ड कैंडल, ठीक है। पहले लिक्विडिटी देखनी है, जो फर्स्ट रूल था, सेकंड रूल है हमें क्या देखना है, यहाँ पर इन तीनों के बीच में गैप है या नहीं है, ठीक है। तो वेट, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वाला एफवीजी, ये वाला हुआ एफवीजी, ठीक है, इतना बड़ा एफवीजी। और हाँ, एक चीज और, आपको क्या आपसे एक क्वेश्चन है, तो आंसर देना कमेंट में, कि एफवीजी अगर ये पहला इतना बड़ा है, ठीक है, दूसरा एफवीजी बताता हूँ, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल ये रहा, ठीक है। देखो फर्स्ट कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, ले ली, ठीक है, यहाँ से सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में कोई सी भी कैंडल का कलर कोई सा भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, मेरे ब्लैक, और ये है स्काई, ये ब्लू, बट आपके में होगा रेड और ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ हमारा सेकंड एफवीजी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, आंसर देना तुम, ये वाला एफवीजी ज्यादा तगड़ा है या ये वाला? मतलब इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, इसको है फर्स्ट और इसको है सेकंड, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? मैं सेकंड वाले लेक्चर में इसका आंसर दूंगा, लेकिन अभी आप दो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि जो एफवीजी है, जो कि और भी बहुत एग्जांपल है, आप खुद सर्च कर लेना। देखो इस वाले कैंडल ने इसकी वो लिक्विडिटी नहीं ली है, तो ये होगा नहीं ऑफकोर्स। ऐसा ज्यादातर हमें पुलबैक पे नजर आता है, ठीक है, क्योंकि पुलबैक होगा तभी तो वो लिक्विडिटी, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले पाएगा। जैसे कि अ, ये देखो यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये इसने इसकी लिक्विडिटी तो ले ली, ठीक है,
बट ये एफवीजी नहीं है क्योंकि आपस में मिटिगेट हो गए हैं, ठीक है। इस वाली कैंडल तो यहाँ पर है और वो वाली कैंडल यहाँ पर। तो वैसे तो एफवीजी है बट मान सकते हैं एफवीजी है ये, ठीक है। सॉरी। और भी पुल बैग्स यहाँ पर नजर आएंगे, आप सोचोगे बीच में जाकर के एफवीजी ढूंढने को, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप खुद ही, ये एफवीजी कब होता है जब इसकी लिक्विडिटी ले पाता नीचे से, तो इसने लिक्विडिटी नहीं ली तो ऊपर की साइड है, इस वजह से बोलता हूँ मैं। ये यहाँ पर एक कैंडल का कलर चेंज होना जरूरी होता है बीच में, ठीक है। तो एफवीजी समझ आ गया होगा। अब ऑर्डर ब्लॉक बता देता हूँ, जहां पर हमने एफवीजी सर्च किया वहीं पर ऑर्डर ब्लॉक बता देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट सेलिंग कैंडल मतलब, अगर देखो अप ट्रेंड है, ये ऊपर जा रहा है, तो नीचे की लास्ट सेलिंग कैंडल, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारे ये वाली कैंडल, ठीक है। ग्रीन वाली, ये सॉरी, ब्लैक वाली, ये वाली, हटो, ये वाली कैंडल, मैं कलर इसका कर देता हूँ ब्लैक कैंडल, ठीक है। इसमें तो ऑर्डर ब्लॉक ये है, और इसमें हमारे में ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? क्या होगा इसमें हमारा ऑर्डर ब्लॉक? ये वाले, इसमें ब्लैक कैंडल है, ठीक है। अब देखो हमने बाइंग साइड के एफवीजी सर्च किया है, तो ब्लैक कैंडल होगी। और सेल साइड में करते अपोजिट ही होती है, मैं भी इतना तो बता सकता हूँ कि अपोजिट ही होती है। बाकी रेयर केस में ही होगी जो दूसरी भी हो सकती थी। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो और था एक टॉपिक जहां पर ऑर्डर फ्लो क्या होता है, देखो ये पुल बैक है, ए, लाइन तो मिटिगेट ना हो। एक ये पुल बैक है, ठीक है। पहले गिरा उठा है, फिर उससे थोड़ा उठा, ठीक है। सेकंड कौन सा पुल बैक है? सेकंड पुल बैक है ये वाला, ये वाला, ठीक है। बट ये यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से, क्योंकि ऊपर से नीचे, तो ये अगर आपस में मिटिगेट होते हैं तो ऑर्डर फ्लो नहीं है, और नहीं होते तो ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। लाइक पूरा पुल बैक, ये वाला पूरा पुल बैक, ठीक है। सेलिंग पुल बैक, ये ऑर्डर फ्लो होता है। और कहाँ से, यहाँ से बाइंग आई और यहाँ तक पूरी, यहाँ तक इतनी बाइंग आई, तो ये कौन सा हो? ऑर्डर फ्लो। और भी ऊपर तक, मतलब पूरा पुल बैक ही होता है ऑर्डर फ्लो। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो पहले बताया था, एक बार मैं दोबारा रिवीजन कर देता हूँ सब चीज़। इसी में बता देता हूँ एग्जांपल, और भी बहुत एग्जांपल है, मैं एग्जांपल और बता देता हूँ, चलो दो तीन। एफजी का एग्जांपल बताता हूँ। ये गैप डाउन होता है ना, ये भी एक टाइप से इम्बैलेंस ही होता है, लेकिन इसको हम आगे लिक्विडिटी में क्लियर करेंगे, ठीक है। एक ये रहा, देखो फर्स्ट कैंडल ने इस वाली कैंडल के लिक्विड, अरे कौन सा गया, इस वाली कैंडल ने लिक्विडिटी ले ली, और इन दोनों के बीच में गैप है। एक चीज और नोटिस करना, देखो एफवीसी द बैकबोन ऑफ एसएमसी, इसी पे टच करके वापस आया ना, फिर इसके बाद में ऊपर गया, लेकिन उसने एफवीजी लिया, ठीक है। एफवीजी को टैप किया, उसके नीचे कोई कैंडल बंद नहीं की, तो यहाँ से टैप करके फिर इतनी बड़ी पाई। ये आगे हम जब एंट्री मॉड्यूल आएगा उसमें हम सब चीज़ सीखेंगे, ठीक है। अभी तो मैं बस बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर। बाकी यही करते हैं खत्म, और इसका आंसर जरूर देना। बाय।